Hello students, we'll discuss condensed 5 and 6 membered heterocyclics today. These include indole, benzofuran, quinoline, isoquinoline. Indole contains one benzene ring and one pyrrole rings. These are fused together. Fused means two common carbons are there in these rings. Numbering is started from heteroatom, nitrogen given number 1 and proceeded in anti-clockwise manner 2, 3, 4, 5, 6, 7. Likewise, benzofuran contains one benzene ring and one furan. These are also fused. Quinoline contains one benzene ring fused with pyridine ring. And other is isoquinoline. In this also one benzene ring and one pyridine ring, but position of nitrogen is different from quinoline. Here nitrogen is number 1 position and here at 2 position. आइसोक्विनोलिन एक्सेप्शन है जिसमें नंबरिंग हेटेरोएटम से स्टार्ट नहीं की जा रही, अदरवाइज सभी हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स में नंबरिंग हेटेरोएटम से स्टार्ट की जाती है. यहाँ हेटेरोएटम को नंबर 2 दिया गया है. 1 2 3 4 5 6 7 8. इन सभी हेटेरोसाइक्लिक कंडेंस्ड रिंग कंपाउंड्स में हम डिस्कस करेंगे इंडोल को, क्विनोलिन को और आइसोक्विनोलिन को. पहले देखें इंडोल को. इंडोल में एक बेंजीन रिंग और एक पायरोल रिंग्स फ्यूज्ड हैं. नंबरिंग जैसा कि पहले हमने डिस्कस किया, नाइट्रोजन को नंबर 1 2 3 4 5 6 एंड 7. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड बेंजोपायरोल, क्योंकि बेंजीन और पायरोल रिंग फ्यूज्ड हैं इसलिए बेंजोपायरोल भी इसे कहते हैं. इम्पॉर्टेंट कंडेंस्ड रिंग हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है ये, और जैस्मिन फ्लावर्स में और ऑरेंज ब्लॉसम्स के अंदर ये मिलता है. एक वेल नोन डाई इंडिकोटिन में भी इंडोल मिलता है. नाउ हाउ टू प्रिपेयर इंडोल एंड इट्स डेरिवेटिव्स. फर्स्ट मेथड इज रीजर्ट इंडोल सिंथेसिस. इस मेथड में ऑर्थोनाइट्रोटोलुइन C6H5CH3 टोलुइन ऑर्थो पोजीशन पर नाइट्रो ग्रुप है. ऑर्थोनाइट्रोटोलुइन को डाई इथाइल ऑक्जेलेट ऑक्जेलिक एसिड का डाई एस्टर है, डाई इथाइल एस्टर है. COH होता है ऑक्जेलिक एसिड. COOC2H5 इज डाई इथाइल ऑक्जेलेट. इसको बेस की प्रेजेंस में ऑर्गेनिक बेस सोडियम इथॉक्साइड ट्रीट किया जाता है, जिससे ऑर्थोनाइट्रोफिनाइल पायरुविक एस्टर पायरुविक एसिड इज CH3 COOH एंड पायरुविक एस्टर इज, अगर हम इथाइल एस्टर लें, CH3CO COOC2H5, और इसके एक H की जगह CH2CO COOC2H5 हम ये फिनाइल ग्रुप और इसके ऑर्थो पोजीशन पर नाइट्रो, तो इसका नाम होगा ऑर्थोनाइट्रोफिनाइल पायरुविक एस्टर. इसकी फॉर्मेशन हो जाती है, और ये ऑर्थोनाइट्रोफिनाइल पायरुविक एस्टर, और ये फॉर्मेशन होने में ये बेस था
बेस ने यहाँ से एक प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट किया, कार्बन आयन CH2 नेगेटिव जनरेट हुआ जो यहाँ अटैक करेगा इस कार्बोनेट कार्बन पर, O पे नेगेटिव चार्ज, और जब ये चार्ज वापस आएगा इथॉक्साइड आयन C2H5O नेगेटिव बाहर निकल आएगा, तो हमारे पास आ जाएगा CH2 CO और ये निकल गया था, और ये COO C2H5 COO C2H5। और जब इसको जिंक और एसिटिक एसिड की प्रेजेंस में ट्रीट करेंगे, ये नाइट्रो ग्रुप रिड्यूस हो जाएगा अमीनो में, और साथ ही साथ ये हाइड्रोलिसिस भी एस्टर ग्रुप था, कार्बोक्सिलिक एसिड में COOH हो गया। यहाँ एक CO ग्रुप मिसिंग था, अगर बुक्स में ये मिस प्रिंटिंग हो तो इसे करेक्ट कर लें। यहाँ CH2COOH दिया हुआ था, जबकि एक CO और आएगा, ये CH2CO COO C2H5 की जगह COOH है। तो हम ऑर्थो अमीनो फिनाइल पायरुविक एसिड बन चुका है ये इससे। और इस कंपाउंड में एक वाटर मॉलिक्यूल निकलने से नाइट्रोजन पर जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो अटैक करेगा इस कार्बोनिल ग्रुप पर, O पे नेगेटिव चार्ज आके एक यहाँ से प्रोटॉन यहाँ शिफ्ट होगा, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव ये निकल जाएंगे वाटर मॉलिक्यूल, और साइक्लाइजेशन हो जाएगी, और इस तरह हमें ये 5 मेंबर्ड रिंग पायरॉल रिंग यहाँ मिल जाएगी। और ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप सेकेंड पोजीशन पर प्रेजेंट है। अब इस कार्बोक्सिलिक ग्रुप को हटाने के लिए, डीकार्बोक्सिलेशन करने के लिए, क्योंकि हम इंडोल बनाना चाहते हैं, इस कंपाउंड को हीट करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगी और इंडोल की फॉर्मेशन हो जाती है। इसमें ये कंसर्टेड प्रोसेस से ये पाई इलेक्ट्रॉन्स इधर N और N के बीच के, C और N के बीच में आ गए, और ये पाई इलेक्ट्रॉन इस C के बीच में फिनाइल रिंग का बॉन्ड क्रिएट कर रहे हैं।
अब एक प्रोटॉन को लेकर ये जो C डबल बॉन्ड NH अराइज हुआ था, C डबल बॉन्ड NH2 N पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा क्योंकि एक प्रोटॉन एक्सेप्ट किया है। और साथ ही साथ यहाँ जो एक H था, ये H प्रोटॉन की तरह निकल जाएगा और इस रिंग को एरोमेटाइज कर देगा। साथ ही साथ ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया और नाइट्रोजन पर नेगेटिव चार्ज आने से ये एक H पॉजिटिव एक्सेप्ट करके ये H पॉजिटिव को NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन पर अवेलेबल रहेगा, जिसके थ्रू ये इस कार्बन पर अटैक करके और इसको अमोनिया की तरह बाहर निकाल देगा और ये प्रोडक्ट बना। अब यहाँ से एक H पॉजिटिव की तरह निकला C और C के बीच में आने से यहाँ डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो गई, ये अमोनिया की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा और सेकंड पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप आ जाएगा। साथ ही यहाँ से एक H पॉजिटिव जो निकलेगा वो अमोनिया की फॉर्मेशन में हेल्प करेगा और अमोनिया और एक H पॉजिटिव निकलने से 2 मिथाइल इंडोल की फॉर्मेशन हो जाती है। ये मैकेनिज्म था फिशर इंडोल सिंथेसिस का। नेक्स्ट मेथड है मेडिलंग सिंथेसिस, थर्ड मेडिलंग सिंथेसिस। इसमें 2 एल्काइल इंडोल की फॉर्मेशन होती है जब ऑर्थो एसाइल अमीडो RCO ग्रुप इज एसाइल, NHCOR इज एसाइल अमीडो ग्रुप और ये टॉलवीन था। ऑर्थो पोजीशन पर ये ग्रुप है, इसलिए ऑर्थो एसाइल अमीडो टॉलवीन को किसी बेस की प्रेजेंस में जैसे पोटेशियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड साइक्लोडिहाइड्रेशन हो जाता है, साइक्लाइजेशन हो जाता है पानी के निकलने से, विच इज़ कॉल्ड साइक्लोडिहाइड्रेशन और 2 एल्काइल इंडोल बन जाता है। अगर हम यहाँ NHCOR की जगह फॉर्मामिडो ग्रुप लें NHCOH ऑर्थोफॉर्मामिडो टॉलवीन और किसी स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में यहाँ सोडामाइड लिया है NaNH2, तो एल्काइल ग्रुप नहीं रहेगा, H आ गया यहाँ इंडोल की फॉर्मेशन, तो इंडोल भी बन सकता है और 2 एल्काइल इंडोल की फॉर्मेशन भी हो सकती है। नेक्स्ट मेथड इज़ बिशलर सिंथेसिस। इस बिशलर सिंथेसिस में एनिलीन को C6H5NH2 फिनाइल एसाइल ब्रोमाइड CH3CO ग्रुप इज एसिटाइल ग्रुप और इसके एक H की जगह Br है, एसाइल ब्रोमाइड फिनाइल एसाइल ब्रोमाइड के साथ ट्रीट किया जा रहा है। यहाँ से एक Br और H निकल कर यहाँ बॉन्ड बन गया NH और इस C के बीच में, C6H5NH CH2CO C6H5 और इस कंपाउंड को जब हम हीट करते हैं तो एक वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है हीट करने से और साइक्लाइजेशन हो जाता है, 2 फिनाइल इंडोल इज फॉर्म, 2 फिनाइल इंडोल की फॉर्मेशन हो रही है बिशलर सिंथेसिस से, जिसमें एनिलीन और फिनाइल एसाइल ब्रोमाइड को ट्रीट किया गया है, फिर हीट करने से 2 फिनाइल इंडोल बन जाता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ देखें इंडोल की। इंडोल कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड है। पीछे जो हमने 5 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स पढ़े और पिरिडीन पढ़ा, वो चारों लिक्विड्स थे। इंडोल इज कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड, मेल्टिंग पॉइंट इसका 325 केल्विन है और काफ़ी प्रॉपर्टीज़ इंडोल की पायरॉल से रिजेंबल करते हैं क्योंकि इसमें एक पायरॉल रिंग है
बेंजीन एडिशनल है और इस कंपाउंड में 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स पूरे रिंग सिस्टम में हैं, 2, 4, 6, 8 और 2, 10। 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है और रेजोनेंस से स्टेबलाइज्ड है। ये इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं। ये इलेक्ट्रॉन पेयर नाइट्रोजन पर जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर ये इधर शिफ्ट करे नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा और ये इधर जाए तो थर्ड पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है। नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ नेगेटिव चार्ज। इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में चार्ज सेपरेशन है। और एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जिसमें पायरल में रिंग में यही है, बेंजीन रिंग के डबल बॉन्ड्स की पोजीशंस में फ़र्क है। जहाँ डबल बॉन्ड इस रिंग में था वहाँ यहाँ सिंगल बॉन्ड है और जहाँ यहाँ सिंगल था वहाँ इस रिंग में डबल है। तो ये 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं। इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से हम इन दोनों से ये देख पा रहे हैं कि थर्ड पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा है, तो इंडोल इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाता है। और ये सारे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थर्ड पोजीशन पर ज़्यादा है तो थर्ड पोजीशन पर ही होंगे। हम कुछ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देखें इंडोल के। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ इंडोल, ये सब पायरॉल से काफ़ी रिजेंबल करते हैं। यहाँ हम देखें इथाइल नाइट्रेट की प्रेजेंस से सोडियम इथॉक्साइड की प्रेजेंस में नाइट्रेशन की जा रही है। 3 नाइट्रोइंडोल इज फॉर्म्ड। सल्फ्यूरिल क्लोराइड के साथ क्लोरीनेशन कर रहे हैं इंडोल का। थर्ड पोजीशन पर क्लोरीन आ रहा है। सल्फोनेशन करने के लिए सल्फर ट्राइऑक्साइड पिरिडीन की प्रेजेंस में 393 केल्विन टेम्परेचर पर, पायरॉल में 373 केल्विन टेम्परेचर ले रहे थे। रिएजेंट्स यही थे। इंडोल 2 सल्फोनिक एसिड बनता है। ये एक्सेप्शनल केस है ओरिएंटेशन का। अदरवाइज इंडोल में थर्ड पोजीशन पर सभी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हो रहे हैं, जबकि सल्फोनेशन सेकंड पोजीशन पर हो रहा है। और इंडोल को जब डाई मिथाइल फॉर्मामाइड, फॉर्मामाइड इज HCONH2 एंड डाई मिथाइल फॉर्मामाइड NN डाई मिथाइल, नाइट्रोजन पर 2 हाइड्रोजन की जगह 2 मिथाइल ग्रुप हों तो NN डाई मिथाइल फॉर्मामाइड, और फास्फोरस ऑक्सी ट्राइक्लोराइड की प्रेजेंस में ट्रीट करा रहे हैं। या फिर गटरमैन कोच सिंथेसिस करें HCN HCl और वाटर के साथ। दोनों केसेस में CHO ग्रुप इंट्रोड्यूस होगा थर्ड पोजीशन पर, मींस 3 फॉर्मिल इंडोल की फॉर्मेशन होगी। और अगर इंडोल को मैनिक रिएक्शन करवाएं, मैनिक रिएक्शन हमने देखा था कि सेकेंडरी अमीन फॉर्मल्डिहाइड के साथ कराया जा रहा है इंडोल का। और थर्ड पोजीशन पर 3 डाई मिथाइल अमीनो, नाइट्रोजन पर 2 मिथाइल ग्रुप हैं तो डाई मिथाइल अमीनो ग्रुप, 3 डाई मिथाइल अमीनो मिथाइल इंडोल इज फॉर्म्ड। ये CH2 ग्रुप HCHO से आया और ये NCH3 ट्वाइस इस सेकेंडरी अमीन से आया है। 3 मिथाइल अमीनो मिथाइल, 3 डाई मिथाइल अमीनो मिथाइल इंडोल इज फॉर्म। और लास्ट रिएक्शन मर्क्यूरेशन करवाई जा रही है मरकरी एसीटेट की प्रेजेंस में। सेकेंड और थर्ड पोजीशन पर 2,3 डाई एसीटॉक्सी मरकरी इंडोल, CH3CO group is acetyl group, CH3COO is एसीटॉक्सी। 2 एसीटॉक्सी मरकरी ग्रुप्स हैं सेकेंड और थर्ड पोजीशन पर, सो नाम है इसका 2,3 डाई एसीटॉक्सी
मर्करी, इंडोल। तो ये सब थे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ इंडोल। कुछ और रिएक्शन देखें इंडोल के रिडक्शन। इंडोल का जब टिन और HCl के साथ रिडक्शन कराया जा रहा है तो जो पायरोल रिंग का डबल बॉन्ड है वो सैचुरेट हो गया सेकेंड और थर्ड पोजीशन का, इसलिए इससे बोल रहे हैं 2,3 डाईहाइड्रो इंडोल टिन और HCl के साथ जब रिडक्शन कर रहे हैं। और जब इसकी रिडक्शन हाइड्रोजन के साथ रेने निकल की प्रेजेंस में करेंगे इंडोल की, सारे के सारे डबल बॉन्ड सैचुरेट हो जाएंगे और ऑक्टाहाइड्रो इंडोल की फॉर्मेशन हो जाएगी। ऑक्टाहाइड्रो इंडोल में दिस इज ऑक्टाहाइड्रो इंडोल। दिस विल बी फॉर्म जब इसको कैटालिटिकली रिड्यूस किया जाएगा हाइड्रोजन के साथ रेने निकल के प्रेजेंस में। और जब इंडोल का ऑक्सीडेशन कराया जाता है पर बेंजोइक एसिड के साथ, दिस इज COOH, 1 O is missing here, इंडोल ट्रीटेड विद पर बेंजोइक एसिड, ऑक्सीडेशन हो जाएगा इस रिंग का और रिंग क्लीव हो जाएगी पायरोल रिंग, यहाँ CHO और यहाँ NHCOH, यानी 2-formamido benzaldehyde, C6H5CHO इज बेंजल्डिहाइड और सेकेंड पोजीशन पर फॉर्मामिडो ग्रुप है NHCOH, तो 2-formamido benzaldehyde, दिस इज फॉर्म बाय ऑक्सीडेशन ऑफ इंडोल विद पर बेंजोइक एसिड। दो मॉलिक्यूल इंडोल के डाइमेराइज हो जाते हैं जब इनको HCl के साथ किसी एप्रोटिक सॉल्वेंट जैसे मिथाइलिन क्लोराइड ले लें, ट्रीट करते हैं तो इंडोल का डाइमर बन जाता है। हम देख रहे हैं ये एक इंडोल का मॉलिक्यूल और एक यहाँ डबल बॉन्ड नहीं है, इससे ये यहाँ लिंक हो रहा है, डाइमर ऑफ इंडोल इज फॉर्म। और जब इंडोल को N-ब्यूटाइल लिथियम के साथ ट्रीट करते हैं, ये एसिडिक करेक्टर शो कर रहा है थोड़ा, जिसमें इसके एक हाइड्रोजन की जगह लिथियम आ जाता है, N लिथियम इंडोल। और जब इसको कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ट्रीट करके एसिडिक हाइड्रोलिसिस करेंगे तो नाइट्रोजन पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप आ जाएगा, इंडोल N कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म। तो ये सब रिएक्शंस थे इंडोल के। अब हम देखें इसका मैकेनिज़्म, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या मैकेनिज़्म रहता है। पहला स्टेप वही जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, EZ डिसोसिएट होकर E पॉजिटिव और Z नेगेटिव देगा। फिर इंडोल के ये जो सेकेंड और थर्ड पोजीशन के बीच में डबल बॉन्ड था, इन इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू ये इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक करेगा, सेकेंड पोजीशन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और थर्ड पर ये इलेक्ट्रोफाइल ऐड हो गया। एंड दिस स्ट्रक्चर इज स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस, लाइक ये इलेक्ट्रॉन पेयर इधर जाएं तो नाइट्रोजन के पास पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और फर्स्ट और सेकेंड पोजीशन में डबल बॉन्ड आ जाएगा। ये दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से स्टेबलाइज्ड है। और लास्ट स्टेप में Z नेगेटिव इस प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करके HZ बना देगा और थर्ड पोजीशन पर इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूट हो गया। तो ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ इंडोल का मैकेनिज्म था। दैट्स ऑल विद प्रॉपर्टीज of indole and preparation of indole.